कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो जो है ये हमारे शिविर के ट्रिप का होने वाला है। आई नो 2 मंथ्स हो चुके हैं। मैंने बोला था कि मैं पोस्ट करूँगी और नहीं पोस्ट कर पाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड फाइनली ये वीडियो अभी आपके सामने है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। सुबह के 3:50 पे हम लोग निकल पड़ते हैं शिरडी के लिए विरार से। अब सुबह होते होते आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं विरार फाटा और यहाँ से हमें 3 रास्ते मिलने वाले हैं जो हमें शिरडी पहुंचाएंगे। एक नासिक के थ्रू, एक वज्रेश्वरी के थ्रू और एक थाने के थ्रू। हमने सोचा कि अगले दिन पहले दिन रात में हमने क्या किया था ना, हमने चेक किया था और देखा कि वज्रेश्वरी के बाद जो छोटा रास्ता है वो ठाणे वाला है और हमने सोचा कि हम वही रास्ता ले लेते हैं। तो सुबह उठ के हमें झंझट नहीं है कि सुबह उठ के मैप्स वैप्स चालू करें और हम लोग ऐसे निकल पड़े। जैसे ही हम लोग निकल पड़े और हम लोग पहुँचे ऑलमोस्ट घोड़बंदर, तब हमने देखा कि एक बार मैप्स लगा के देख लेते हैं और मैप्स लगा के देखने पे हमें पता चलता है कि मैप्स तो हमको वापस वज्रेश्वरी रोड से जाने वाला है। तो हम 2 मिनट के लिए रुक गए और हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ी देर देख लेते हैं कि क्या सीन है। थोड़ी देर देखने के बाद हमने डिसाइड किया था भी हाँ यहाँ तक आ गए तो चल लेते हैं, क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इस रास्ते पे घुसने के बाद हमें पता चला कि हमारी जर्नी तो पूरे ट्रकों के बीच में और खड़बड़े रास्ते के ऊपर जाने वाली है। ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के ड्राइव के बाद हमें खुली सड़क दिखी और अब हम पहुंच चुके थे थाने जेल रोड। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद हमने नोटिस किया हमारे डैशबोर्ड पे और हमें पेट्रोल भरना था। तो पेट्रोल ढूंढते ढूंढते हम लोग सर्विस रोड से चलते गए और फाइनली हमें एक पेट्रोल पंप मिला। अब हमने थाने का रोड क्यों लिया था, क्योंकि वज्रेश्वरी का रोड जो है वो थोड़ा सा मतलब गली खुपचे में से जाता है और वहाँ से ना थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि वहाँ के रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग ये वाला रास्ता ले लेते हैं और हम लोग यहाँ पे पेट्रोल भर के यहाँ से निकल पड़ते हैं नासिक आगरा रोड पे। अब नासिक आगरा रोड पे हम लोग चल देते हैं और तभी भी गूगल मैप्स तो हमको बोल रहा है कि दिस रोड में हैव लेन क्लोजर्स। तो हम लोग और भी डरे हुए हैं। ये हम फाइनली पहुंचते हैं वाशिंद, जहाँ पे अगर हम लोग वज्रेश्वरी वाला रोड ले लेते तो शायद 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते, क्योंकि वो वाला क्विक रास्ता था जहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा लगा यहाँ पे पहुँचने में। 3-3.5 घंटा लग गया यहाँ पे पहुँचने में। तो हम लोग यहाँ पे वाशिंद पहुँच चुके हैं और सुबह के टाइम पे हल्का हल्का सा फॉग हर जगह पे और सड़कें भी ऐसी है ना यहाँ की। तो काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद हमने सोचा कि हम लोग अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हम लोग 3 बजे कुछ निकले थे तो 4-4.5 घंटे का ड्राइव, 4 घंटे का तो ड्राइव हो ही चुका है। हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं और हमने यहाँ पे होटल ट्यूलिप में स्टॉप लिया और यहाँ पे हमने ब्रश किया क्योंकि हम लोग रात में सीधा उठ के चढ़ चुके थे। चलो पास में जाके देखें थोड़ा कैसे चलता है। और ये मेरी मुर्गियाँ पकड़ने जा रही है। देखो मुर्गियों के पीछे भाग रही है, वो मुर्गियाँ आगे आगे, ये लोग पीछे पीछे, आगे आगे। ओए ओए मत, बाप रे, डर के भाग गए। बजे हैं 7:30 और हम पहुँचे हैं होटल ट्यूलिप, इगतपुरी के पास है कहीं पे है और यहाँ से आगे हमें 2 आवर्स ट्रैवल अभी है। और अभी हम लोग यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली वॉशरूम जाना था एंड थोड़ा सा भूख भी लगी थी तो चाय वाय पी लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सुबह 3:45 को निकले थे घर से। तो अभी बहुत
इसलिए सुबह हो चुकी है। अभी देखते हैं क्या यहाँ पे क्या मिलता है और क्या क्या कर सकते हैं। आगे हम कितने बजे, आई थिंक मोस्टली हमारा टच टाइम 9:50 दिखा रहा था, बट आई थिंक 10:30 तक तो हम पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है। तो बाई 10:30 वी शुड बी एक्चुअली। हमने ब्रश वश कर लिया है। यहाँ पे वॉशरूम्स भी काफ़ी अच्छे थे, क्लीन थे, पानी भी अच्छा था एंड हमारा ब्रश हो गया है। अब हम जाके थोड़ा सा स्नैक्स वैक्स करते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे हमने लिया था इडली वड़ा, क्योंकि हमें यूजुअली हम लोग लाइट खाना रखना पसंद करते हैं। होटल वाले घर जाके क्या करोगे? चाय पीऊंगी, खाना खाऊंगी। होटल भाजपा लोग का क्या? भाजपा लोग खाऊंगी। होटल में सभी खरीदूंगी। एक सेकेंड, क्या खरीदोगे? और बाबा के दर्शन में भी जाओगे? और क्या बोलोगे? दादा के उधर में और क्या बोलोगे? साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद, पेट पूजा के बाद हम लोग अभी आगे का जर्नी कमेंस करते हैं और चलते हैं शिरडी की तरफ। ट्यूलिप होटल से ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं द हिंदू हृदय सम्राट बाल साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है ये मुंबई से नागपुर ऑलमोस्ट 701 किलोमीटर्स की दूरी का रास्ता है। यहाँ के बेनिफिट्स ये है, पहले चीज़ तो स्पीड लिमिट, यहाँ का स्पीड लिमिट है 100 to 120। और ये जो एक्सप्रेस वे है, ये एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है और ऑलमोस्ट हाफ द जर्नी कर देता है। जो 16 आवर्स लगते हैं नॉर्मल रोड से, वो इस एक्सप्रेस वे से ऑलमोस्ट 8 आवर्स में कवर हो जाता है। और हमें यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स ड्राइव करना था शिरडी के लिए, जो कि हम चल पड़े यहाँ से। और ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, सुनसान है। आपको इस रास्ते पे सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। 1033 वाला सर्विस भी यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट इन केस अगर आपका कार के लिए कुछ हो जाता है या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या एनी सच थिंग्स, आपको ये सर्विस यहाँ पे मिल जाएगी। और इवन आप अगर स्टॉप्स लेना चाहते हो, रेस्ट स्टॉप्स, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही अच्छा है, सुनसान है, आराम से लोग गाड़ी भगा सकते हैं। गाड़ी भगाते भगाते हम भी पहुँच गए थे शिरडी ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे पहुँचते ही हमें एक पुलिस मामा ने पकड़ लिया था, ये बोल के कि हमारे गाड़ी पे चालान है ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का, जो कि हमने क्लियर करके हम वहाँ से आगे निकल पड़े। और इस रास्ते का डिसएडवांटेज ये भी है कि शाम के वक्त पे यहाँ पे थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि लोकलाइट्स यहाँ पे बहुत सारा मतलब कील वील डाल के टायर पंचर करने का काम वगैरह करते हैं एंड इट इज़ रिस्की। ये एक वीडियो वायरल हुआ था यहाँ से हमारे आने के बाद, जब हमें ये पता चला। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शिरडी और हमने यहाँ पे रूम लिया है। ये रूम एक घर जैसा है, 2 बेडरूम हॉल किचन जैसा है, जैसा आप देख सकते हो। ये है इसका हॉल, यहाँ पे ये सोफ़ा दिया है एंड ये एक टेबल, ये टीवी, यहाँ पे एक इनका बेडरूम है। लाइट, ये नॉन एसी रूम है तो लाइट और फैन अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे बेडरूम है, ये लाइट एंड फैन अवेलेबल। यहाँ पे बच्चा पार्टी मस्ती कर रही है। ये है यहाँ का किचन, हमें यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह रखे हैं तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। एंड ये है इसका बाथरूम, बाथरूम भी काफ़ी क्लीन है, रूम काफ़ी क्लीन है। शाम को नहा धो के सारी चीज़ें ख़त्म करके हम लोग अगले दिन निकल पड़े वापस मुंबई की ओर। वापस आते आते हमने देखा कि यहाँ पे हाईवे पे लाइन से लोग
फ्रूट्स बेच रहे और फ्रेश फ्रूट्स थे। तो हमने सोचा हम लोग भी लगे हाथ तो थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स ले लेते हैं। और भाई साहब यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स लेके हम जैसे निकले, हमारे साथ हुआ एक बड़ा सा कांड, और वो कांड अभी आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पे हमने अच्छे खासे फ्रूट्स लिए थे, अच्छा खासा चल रहा था जर्नी, और फिर हुआ ये अचानक पता नहीं ट्रक वाले भैया को क्या हुआ और उन्होंने मोड़ लिया था, और बाल जान बची हमारी। और दोपहर हो चुकी थी थोड़े टाइम बाद, और हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग सुबह 9:30 पे निकले थे। तो यहाँ पे हम पहुँचे कबाना, और ये एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, इगतपुरी के आगे आते ही वहाँ पे है, और हाईवे पे ही है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आके गए हुए हैं, और इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मेंटेन की हुई है। इस रास्ते के आगे आप जब जाते हो तो यहाँ पे टॉयलेट्स उन्होंने ये किया है। टॉयलेट्स की तरफ जाते जाते हमारी नज़र पड़ी इस गार्डन पे, जहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छे पेड़ लगा रखे हैं। जैसे कि आप देख रखे हो, ये इस पेड़ पे छोटे छोटे जैक फ्रूट्स आ रखे हैं, और हम लोगों को इतना फैसिनेटिंग लग रहा था। मैंने तो खुद काफ़ी सालों के बाद जैक फ्रूट का पेड़ देखा, तो इट वॉज सो फैसिनेटिंग। और यहाँ पे चीकू, फिर मैंगो, सारी चीज़ों का पेड़ था। और ये जो होटल है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आपको ऐसे कैबिन्स मिलते हैं बैठने के लिए, और नीचे पूरा एक्वेरियम बना हुआ है। हम लोगों ने ऑर्डर किया था ट्रिपल फ्राइड राइस, और हम लोगों ने फ्राइड राइस खा के हम लोग ने पेट भर लिया, और फिर यहाँ से हम लोग चल पड़े घर की ओर। इस बार हमने वज्रेश्वरी रूट लिया था। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो वज्रेश्वरी का टेम्पल, और यहाँ से हम निकल पड़े हमारे घर की ओर। शाम के 5-5:30 बजे तक हम घर पहुँच चुके थे, और हमारी जर्नी यहाँ पे एंड हुई।